नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइफ 10 न्यूज़। आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हुसैनगंज हवेली के प्रांगण में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस एवं राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाकुल्ला खान की शहादत दिवस पर भारत की आज़ादी का संघर्ष एवं मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर शिवधारी दुबे, एसएम फजले हक, मौलाना शमीम तुराबी, वसीम जाफ़र, डॉक्टर विधु शेखर पांडे, सुशील कुमार, डॉक्टर एहतशाम अहमद मौजूद रहे। सुनते हैं वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर एहतशाम साहब, आप आज हुसैनगंज हवेली के प्रांगण में आम सभा का जो अभी बैठक की गई थी, क्या कुछ इसमें बातें हुई? 12 दिसंबर को सिवान में राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्ला खान की शहादत के मौके पर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश जो भी 11 नवंबर को गुजरी है, इस सबको डेडिकेटेड एक प्रोग्राम होने जा रहा है सिसवन ढाला के नज़दीक बस स्टैंड कंपाउंड में, जिसका मौजू है भारत की जंग आज़ादी और उसके मौजूदा तकाज़े। उस सेमिनार के ताल्लुक़ से जो हमारी इनेकाद कमेटी है, जो आयोजन समिति है, उसके सदस्यों ने ये फ़ैसला लिया कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों को प्रोग्राम के मुताल्लिक़ बेदार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोग्राम की ख़बर रसाई हो सके, ख़बर पहुंच सके। और इस सेमिनार में जो अभी मौजूदा भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, जिस पर की बहस की जाएगी, ये बहस सेमिनार से निकले और आवाम के बीच पहुँचे और इस मौजू से आवाम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो, ताकि जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं उस मसाइल का हल आवाम बैठ के निकाल सके। और ये जो मुल्क के ऊपर एक तरह के उसकी सालमियत और उसकी सकून पर जो एक तरह का ख़तरा रोज़ाना मंडराता रहता है। सर, मसाइल की बात हो रही है तो सर कौन कौन से मसाइल जो सामने आ रही हैं उसका भी ज़रा विवरण। यकीनी तौर से आप तो देख ही रहे हैं कि अभी तो रोज़ाना कुछ बातें हो जा रही हैं। रोज़ एक नए मसाइल, एक नया मसला पैदा हो जा रहा है। कल तक जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, वो ज़बरदस्ती इस बात को प्रूफ करने के लिए आमादा हैं। जैसे कि अभी एक बात सामने आई कि किसी ने कहा कि गोडसे की पिस्तौल की अगर नीलामी की जाए तो ये तय हो जाएगा कि गांधी जी ज़्यादा पॉपुलर है। कि अब बताइए, ये क्या बहस का भी मुद्दा हो सकता है इस मुल्क में? क्या हमारे मुल्क की आज़ादी के ख्वाब देखने वालों ने इसी दिन के लिए इस आज़ादी के ख्वाब को देखा था कि मुल्क में इस बात पर बहस की जाएगी कि गोडसे की पिस्तौल कितने में बिकेगी? क्या इस मुल्क में इस बात पर अब बहस की जाएगी कि 2014 में आज़ादी मिली है? क्या इस मुल्क में इस बात पर बहस की जाएगी कि सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि 2014 से पहले भारत जो था आंशिक इस्लामिक राष्ट्र था? तो चुनौतियां तो बहुत सारी रोज़ाना इस हुकूमत के ज़रिए जो रिवायात रही हैं हिंदुस्तान के मुश्तरका तहज़ीब की, उस रिवायात पर रोज़ाना चोट पहुंचाई जा रही है। उस हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर को तोड़ा जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है। सर, इस तरीके के बयान देने वालों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो आप क्या सोचते हैं? ये ज़ाहिरी तौर से ये तो उनका हिडन एजेंडा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो यही चीज़ है ना कि सम्मानित भी किया जा रहा है सर। हाँ, भाई अब तो पद्म श्री लगता है कि उसी कंडीशन पर पहले से अलॉट किया गया था कि आप पुरस्कार लीजिएगा और जब पुरस्कार लीजिएगा तो कद बड़ा हो जाएगा।
और जब कद बड़ा होगा तो टीवी चैनल के इंटरव्यू में आपको ये बोलना है और पीछे से हम लोग तायद कर देंगे। ये तो पूरी सोची समझी एक साजिश का हिस्सा नज़र आ तो अब रहा है। आगे इसका सर क्या कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने बना रखा है? कन्हैया कुमार जो हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों की धड़कन है जी। और कहीं ना कहीं क्रांति के नायक हैं, और ये जो फांसीवाद सरकार है, इस चेहरे को बेनकाब करने में आप कहें तो उनकी हर एक बात जो है वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होती है। तो हम लोगों को उनको सुनने का मौका मिलेगा, और यकीनी तौर से आपके जब जहन में जब बेहतरीन ख़यालात आते हैं तो वहीं से उसी ख़यालात से आप अपने आगे के तमाम इरादे क्या होंगे, आगे का आपका प्लानिंग क्या होगा। चूँकि देखिए ये जो पूरी की पूरी तस्वीर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है, ये एक बनावटी तस्वीर है। ये ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के अवाम कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। और कन्हैया कुमार आ रहे हैं, डॉक्टर शकील अहमद आ रहे हैं, ये दोनों लोग हमारे यहाँ सेमिनार में इसी बात को वाज़ा करने के लिए आ रहे हैं कि हमारी आवाम जो शायद उनकी तसाहिली की वजह से या उनके लेजीनेस की वजह से ये जो दूसरे विचारधारा के लोग जिनका आज़ादी के किसी भी आंदोलन में कभी कोई शिरकत नहीं रही है, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेज़ों से पेंशन लिया है, इन लोगों ने तो ग़ुलामी की, बल्कि कहते थे 1942 में, मैंने अपनी बात में भी इस बात को रखा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की इन लोगों ने खुलेआम मुखालफत की थी, और इन लोगों ने कहा था कि हमें आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, माई बाप ब्रिटिश आप बहुत हमारे लिए बढ़िया हैं, आप देश छोड़ के मत जाओ। इनका ये कहना था जब पूरा देश मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो ये आज मुल्क के राष्ट्रीयता के ठेकेदार हो गए हैं, देशभक्ति के ठेकेदार हो गए हैं। तो इन ठेकेदारों को बेनकाब करने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं हम लोग ने एक शुरुआत करने की कोशिश की, और हम लोग का इरादा है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो, ताकि जो हिंदुस्तानी अवाम है इनके जो ढके हुए यानी कि चेहरे के पीछे जो चेहरा है, जो इनका असली चेहरा है, उस चेहरे को हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए आप लोग अलग अलग जगहों पे भी सेमिनार लगाएंगे या सिर्फ आज हवेली में ही हुआ? और नहीं, ये एक पूरा एक सीरियल प्रोग्राम है। इत्तेफाकी तौर से हवेली से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। सिवान के तकरीबन हर इलाके में हम ये जो टीम है आयोजन समिति की, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विधुशेखर पांडे हैं। आज़ादी के बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो हालात अभी हैं उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो हम युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? इस देश की आज़ादी युवाओं की कुर्बानी और जो हमारे बड़े नेता थे उनके मिलने से, उनके संयुक्त संघर्ष से मिली थी। और आज उस आज़ादी को फांसीवादी शक्तियों ने अपने पैरों तले रौंदने का मन बना लिया है, और कुछ हद तक वे इसमें कामयाब भी हैं। अगर इस देश का नौजवान सोया रहेगा तो हम अपने देश में रहकर ही बेगाने हो जाएंगे। इन स्थितियों पर विचार करते हुए एक आंदोलन की शुरुआत जो पूरे देश में फैलने वाली है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जितने भी अमन पसंद, संविधान को मानने वाले, गंगा जमनी तहजीब को प्रश्रय देने वाले और इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, चाहे वे किसी भी दल से हों, उनका हम सहयोग लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष होते हुए भी, और हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम अपनी पार्टी को भी उसमें मर्ज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस देश में जो अत्याचार और देश के इतिहास को बदलने की तैयारी चल रही है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके के हाल देखने को मिल रहे हैं, अगर आप उसे अपने लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में अगर ज़्यादती कह सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो विफल
मानते हैं आप? देखिए, अभी जो सर्वे आया है उसमें 40% से कम और 35% से अधिक जी जनता वर्तमान सत्ता के साथ है, लेकिन 60% जनता आज भी वर्तमान सत्ता के विरोध में है। लेकिन विपक्ष इतना बंटा हुआ है कि उसका लाभ सत्ताधारी दल ले रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष बिखरा हुआ है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप इस देश को कैसे बचा पाएंगे, बहुत गंभीर समस्या है। ऐसी स्थिति में ऐसे जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इससे जनता के बीच में एक संदेश जाएगा और जो व्यक्तिवादी पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको नकारते हुए मजबूरन इस देश की जनता को राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़ना होगा या कोई नया राष्ट्रीय दल बनाना होगा। लेकिन यह धनबल का जमाना आ गया और पहले नेता जनता की सेवा करने के लिए होते थे और आज नेता अपनी सेवा करने के लिए होते हैं। और पैसे का इतना प्राबल्य हो गया है कि जिस किसी के पास भी अरबों खरबों हो जाते हैं, जी वो एक नया दल बना लेता है। और जिस प्रकार से टीका लगा करके, गेरुआ पहन करके, लुंगी पहन करके लोग मौलाना और पंथ चलाने वाले हो जाते हैं, उसी तरह से पार्टियां बन रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो ये धनपशु इस देश की स्वाधीनता को, अखंडता को बेच देंगे। और इसीलिए जनता में आंदोलन हो, जनता बात को समझे, इसलिए यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। अच्छा सर, संविधान दिवस के दिन आप लोगों ने ये बैठक की है, क्या कुछ शपथ लेने के मूड में हैं आप लोग? वो भी जितने विस्तार लोग से बता दें। जितने लोग शपथ ले रहे हैं, जी वे ही संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोगों के हृदय में संविधान है। हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय गान गाया। जी संविधान हमारी आत्मा में है और जो दिखावा कर रहे हैं वे संविधान को बेच रहे हैं। एक नया संविधान उन लोगों ने लिख कर तैयार कर लिया है। जिस दिन गंगा जमुनी तहजीब कमजोर होगी, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात होगा, उसी दिन कमजोरी होगी हम में, उसी दिन इस संविधान को हटाकर वे अपना संविधान लागू कर देंगे। इसलिए हम देश के जनता की ताकत वर्तमान सत्ता को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि अगर वे हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं तो उनकी रूह कांप जाए। और जिस कुमार जी, सेमिनार आयोजन हुआ, कई चुनौतियां हैं देश में, युवाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, 2014 के बाद जो सरकार आई उसने अच्छे दिनों का वादा करके या सत्ता को हथियाने का काम किया। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार पैदा करेंगे, हम आएंगे तो महंगाई को लगाम लगाएंगे, हम आएंगे तो काला धन को वापस ले आएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के अंदर में कहर बरसाया है, आने वाले दिनों में देश के लोगों को अब लगने लगा है कि निश्चित ही यह जो झूठ और पूरी लूट की यह सरकार चल रही है, जिस तरीके से अपने चंद दोस्तों के लिए यह सब चीज़ कुर्बान करने को तैयार है। आपने सब ने देखा कि मुकेश अंबानी, जो कि इनके एक परम मित्र थे, उसके बाद अब मुकेश अंबानी को भी पछाड़कर गौतम अडानी आगे हो गए। मतलब कि देश के अंदर में लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो रही है और इनके दोस्तों को स्थिति बहुत ही बेहतरीन हो रही है, और इसके लिए यह सब चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी सरकार को धक्के देकर हम गिराएं और एक नई सरकार बनाएं जो इस फासिस्टिक सोच के जगह पर सही मायने में युवाओं के लिए, इस देश के आवाम के लिए खुशहाली पैदा कर सके। और इस बात को लेकर भी हम लोग सेमिनार कर रहे हैं।
सर आज जो बैठक हुई है आप लोगों की जी। हुसैनगंज हवेली में, क्या कुछ बातें हुई उसमें? हम लोगों ने ख़ास तौर पर यह जाहिर किया है कि भारत में आज़ादी का जो संघर्ष चला है, जी जिसमें अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। भगत सिंह, महात्मा गांधी ने इस देश के आज़ादी के लेकर अपने हर स्तर पर हर संभव प्रयास किए। राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरुल हक ने अपने स्तर से पूरी तरह से कोशिश की और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज़ादी के बाद जिस तरीके से शिक्षा के संस्थानों की पूरी फहरिस्त खड़ी की, उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को यह व्यर्थ बता रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आज़ादी हमारी 47 में नहीं मिली है, आज़ादी 2014 में मिली है। इनके चंद कुछ लोग अब बोलना शुरू किए हैं। हालांकि देश की जनता को यह पता है कि कौन सही मायने में आज़ादी के लिए काम किया है, आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया है और आने वाले दिनों में इनको अपनी गद्दी से उनको उतार कर फेंकेंगे और सही मायने में एक नई सरकार भी बनाएंगे। तो इसी बात को लेकर जो 12 तारीख का जो कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत किया है। 12 तारीख का कार्यक्रम जो सिवान के अंदर में सिसवन ढाला बस स्टैंड के परिसर में होना है, वह भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें डॉक्टर कन्हैया कुमार और शकील अहमद खान, जो कि दोनों ही जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और जिस समय सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर एक पूरी मुहिम चल रही थी, कई सारे लोग जो बोल सकते थे वे बोल नहीं पा रहे थे। यही जोड़ी है जो उस सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ में इन्होंने एक मुहिम पूरे देश बिहार के अंदर में खड़ा किया